मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदिया मसूद। नाज़रीन, दुनिया है बहुत तेज और इसमें रोज बरोज तरक्की भी हो रही है तेजी से। दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में तय होने लगा है। लेकिन मेरी दुनिया में इससे कुछ बरक्स भी है। वक्त आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन मुल्क भर के कोने कोने में मौजूद लोगों के मसाइल जो के तो हैं, जिनकी तरफ हुकाम की तवज्जो दिलवाने का बेड़ा उठाया मेरी दुनिया प्रोग्राम ने। और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किसकी खुशियों को नजर लग गई। हवा की बेटी के साथ हुआ फिर से जुल्म, और मौत का साया बनकर क्या मंडराने लगा है, और कहां और गर्म तरीन इलाके में क्या कुछ हो रहा है, और नन्हा मुसव्विर क्या चाहता है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ आपको बताने को, लेकिन पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। दादू के इलाके खैरपुर नाथुन शाह में खुशियां गम में बदल गईं। बारातियों की बस बिजली की तारों से टकरा गई। करंट लगने से बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक, 37 से ज़ायद जख्मी हो गए। बुरेवाला में नामालूम अफराद की 9 साला बच्ची से अगवा के बाद ज्यादती। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर मुतासरा बच्ची को DHQ अस्पताल बिहाड़ी मुंतकिल तो कर दिया गया, मगर मुलजिम ताहाल न गिरफ्तार हो सके। साहिवाल में गैर कानूनी साइन बोर्ड शहरियों के स्तरों पर मौत बनकर मंडलाने लगे। उन्हें हटाना जिले इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। शहर में जगह जगह लगे होर्डिंग्स हुक्काम की बेबसी को जाहिर करने लगे। जैफाबाद को पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। यहाँ शदीद गर्मी में लोड शेडिंग किसी कहर नाजिल होने से कम नहीं। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। चिन्योट के DHQ अस्पताल में गुर्दे के मरीज रुल गए। डायलिसिस रूम में मशीनरी तो है, मगर डॉक्टर्स नहीं। सूरत हाल की जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं। सखर समेत सिंध में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरियों ने इमली और आलू बुखारे का शरबत पीना शुरू कर दिया। ठेलों पर लोगों का रश। पेशावर के हुनरमंद लकड़ी के टुकड़ों को मुख्तलिफ जानवरों के अशकाल में ढालने का फन खूब जानते हैं। गुजरते वक्त के साथ ये फन दम तोड़ रहा है। जहां कभी दर्जनों दुकानें हुआ करती थी, अब सिर्फ 2 रह गए। फैसलाबाद में जश्न बहारा किनाल मेला पूरी आबोताब के साथ जारी रहने के बाद खत्म हो गया। शहरी अरसे तक पानी में रक्स करते रंगों और फ्लोर्स का जिक्र करते रहेंगे। दादू के इलाके खैरपुर नाथुन शाह में शादी वाला घर मातम कदा बन गया। खुशियों की जगह सफे मातम बिछ गई। बारातियों की बदकिस्मत बस बिजली की तारों से टकरा गई। करंट लगने से बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक और 37 से ज़ायद जख्मी हुए। दादू में बिजली के लटके तारों ने शादी के शादियाने बजाकर आने वालों के घरों में सफे मातम बिछा दी। खैरपुर नाथन शाह गांव दतल बबर से बारातियों की बस दादू से वापस आ रही थी। रास्ते में बिजली के लटके तारों से छू गई। करंट की लपेट में आने से बस में बैठे 8 अफराद को मौत ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। इर्द गिर्द के लोगों ने जख्मियों और जाँ बहक होने वालों को तहसील अस्पताल खैरपुर नाथन शाह पहुंचाया। अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई, लेकिन मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से जख्मी तड़पते रहे। वाक़े में
जख्मी होने वाले 6 अफराद को लाड़काना के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जिनमें से 7 साला फरहान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। 4 साला शाहजेब, 8 साला खालदा समेत 4 अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जराये के मुताबिक जख्मियों में 3 अफराद जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में सहाफी बनते हैं मजलूम की आवाज, और इसकी सजा वो हमेशा से भुगतते आए हैं। इसके बाद निशाना बना है गोडकी का सहाफी हाकिम अबड़ो, जिसे यौम सहाफत पर अगवा कर लिया गया। पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं करा सकती। देखते हैं बरकत अली की रिपोर्ट। ये एहतजाज लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूसरों के एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं और हुक्काम को उनकी लापरवाही का एहसास दिलाते हैं। जी हाँ, ये है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के सैकड़ों सहाफी, और दिया हुआ है मीरपुर माथेलो SP ऑफिस के सामने धरना। इनके मुतालबे में कुछ और नहीं शामिल, मगवी सहाफी हाकिम अबड़ो की बाजियाबी। लेकिन कई रोज से जारी एहतजाज के बावजूद सहाफी की बाजियाबी अमल में नहीं लाई जा सकी। थ्रेट्स मिलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, बल्कि सच लिखने की पादाश में उन्हें वडेरों का भी सामना है, यहाँ पर सियासतदानों का भी सामना है। सहाफियों के लिए जमीन तंग की जा रही है। सिंध में ये पहला वाकया है जिसमें एक सहाफी को अगवा किया गया, जिस पर सहाफी बरादरी में खासी तशवीश पाई जा रही है। पुलिस के बाद अब डाकू भी सहाफियों के लिए खतरा बनना शुरू हो गए, जो कि सहाफती जिम्मेदारियों में अहम रुकावट बन सकते हैं। सहाफियों को इंतजामिया की जानिब से धमकियां मौसूल हो रही हैं। SP साकिब सुल्तान से जब मौकफ मांगा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हाकिम अबड़ो को बाजियाब करा जाए, वरना अब पूरी सिंध में जो सहाफी है वो सरापा एहतजाज होंगे। सहाफियों के दीगर मसाइल अपनी जगह, लेकिन मगवी सहाफी की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म कर लिया गया। मकामी सहाफी हाकिम अबड़ो की अदम बाजियाबी के खिलाफ कई दिनों से सहाफी सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हाकिम अबड़ो की बाजियाबी को फौरी अमल में लाया जाए। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज, घोटकी। साहिवाल में गैर कानूनी साइन बोर्ड शहरियों के सरों पर मौत बनकर मंडलाने लगे हैं। सूबाई वजीर के मंजूर नजर ठेकेदार इंतजामिया को आंखें दिखाने लगे हैं। TMA ने गैर कानूनी साइन बोर्ड उतारने की कोशिश की तो बाअसर जमींदार ने फोन करके और उनको बुला लिया। इसी पर रिपोर्ट करें नवीद गनी। देव कामत और कदावर साइन बोर्ड शहरियों की जान के दर पे। नहीं यकीन तो साहिवाल को ही देख लीजिए। दर्जनों गैर कानूनी होर्डिंग्स और साइन बोर्ड शहरियों की मौत का सामान तो हैं ही, लेकिन सरकारी खजाने को भी लगाया जा रहा है लाखों का टीका। शहर में नस्ब हैं 132 बोर्ड, फीस सिर्फ 13 लाख और बाकी चहीतों की जेब में। इंतजामिया जब भी लेने लगती है नोटिस तो एक सूबाई वजीर के मंजूर नजर ठेकेदार के सामने नहीं चलती किसी की भी। जो शहर में ओवर साइज्ड किस्म के बोर्ड्स हैं, हमारे बिल बोर्ड्स जो लगे हुए हैं, उनके साथ हमने सेटल कर लेनी है। इंशाल्लाह जल्दी मैं उनसे एक तफसीली मीटिंग करके जो हमारे यहाँ काम होने वाले हैं। TMA अफसरान से खुल्लम खुल्ला बदतमीजी और गलीज गालियाँ वतीरा बन चुका है गैर कानूनी साइन बोर्ड नस्ब करवाने वालों का। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सुहेल शहजाद ने कहा है कि गैर कानूनी साइन बोर्ड किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। TMA के एहलकारों के साथ गालम गलोच के वाकया की इंक्वायरी की जाएगी। स्कूल्स की सिक्योरिटी के हवाले से तमाम हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गोजरा के नवाई गांव के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की 660 फीट 4 दीवारी का ताखीर का शिकार है। बच्चे खौफ की फजा में तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए, जबकि फर्नीचर भी यहां पर दस्तयाब नहीं। इसी को रिपोर्ट करेंगे ताहिर। गोजरा के निवाही गांव के गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल की 660 फुट लंबी 4 दीवारी की तामीर ताखीर का शिकार है। हुकूमत ने स्कूलों की सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड्स तो लगा दिए, मगर बदकिस्मती से इस स्कूल के हिस्से में एक ईंट भी न आई। 4 दीवारी न होने से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिक्योरिटी रिश्ता हाल मौजूद है। स्कूल की हालत खस्ता होने के बायस बच्चे कमरों से बाहर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से वालिदैन शदीद परेशान हैं। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि स्कूल की 4 दीवारी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए।
जैकबाबाद पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में से एक है, जहां की आवाम बढ़ती हुई बिजली की बंदिश के हाथों परेशान है। शहरी गैर कानूनी कनेक्शन लगवाने पर मजबूर हो गए। मजीद देखते हैं MD इमरानी की रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और सूरज आग उगलने लगा। पीने के मीठे पानी की किल्लत ने भी शहरियों को बेहाल बना दिया। पानी का 20 लीटर वाला डब्बा 40 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि बर्फ भी नापैद हो गई। बिजली की बंदिश और आंख मचोली ने शहरियों के लिए कई मुश्किलात पैदा कर दी है। शहरियों का कहना है कि जाएं तो कहाँ जाएं, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाते हैं, हमें बिल भी अदा करते हैं, हमें बहुत तकलीफ है। कई इलाकों में वापदा एहलकारों ने प्राइवेट लोगों को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर रखा है, जिनका काम न सिर्फ गैर कानूनी कनेक्शन जारी करना है बल्कि रकम बटोरना भी मामूल बन चुका है। इस जमीन में सेप्को इंजीनियर एजाज अमन चन्ना का कहना है कि कार्रवाई करने के लिए हमारे एहलकार वहां पहुंच नहीं पा रहे। सिक्योरिटी रिस्क है। देही इलाकों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, तो डिटीरियोरेटेड लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमारे लोग वहाँ जा भी नहीं सकते। गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन हो या जाली बिलिंग के जरिए बिजली का इस्तेमाल, नुकसान तो मुल्क की मईशत का हो रहा है। तवानाई बहरान से निजात हासिल करने के लिए बिजली चोरों और वापदा में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के हमरा MD उमरानी, दुनिया न्यूज, जैकबाबाद। चिन्योट के DHQ अस्पताल में गुर्दे के मरीज खार होकर रह गए हैं, लेकिन इंतजामिया है कि उसे मरीजों की मुश्किलात का कोई अंदाजा ही नहीं। डायलिसिस रूम भी, मशीनरी तो है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं। सूरत हाल की जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं। शहरियों की मुश्किलात के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं लतीफ अहमद। चिन्योट DHQ में डायलिसिस मशीनें तो लगा दी गई हैं, लेकिन अभी तक डायलिसिस मशीनों पर काम करने वाले डॉक्टर अहमद अमीन 1 साल की छुट्टी पर रुखसत हो गए हैं, जिससे DHQ में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर DHQ चिन्योट में मरीज को गुर्दों की सफाई वाली मशीन लगानी हो तो पैरामेडिकल स्टाफ का अमला ही मरीजों को मशीन लगाता है। आने वाले मरीजों को फैसलाबाद आइड अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है। इस हवाला से जब DHQ के MS से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्टर ही मौजूद नहीं। इस बारे में MPA ने यकीन दहानी करवाई है कि सेक्रेटरी हेल्थ को भी दरख्वास्त दे दी है। जल्द ही डायलिसिस रूम में डॉक्टर को तैनात कर दिया जाएगा। कैमरामैन नईम खान के साथ लतीफ अहमद, दुनिया न्यूज, चिन्योट। बुरेवाला में नामालूम अफराद की खाना बदोशों की 9 साला बच्ची के साथ अगवा के बाद ज्यादती। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुतासरा बच्ची को DHQ अस्पताल विहाड़ी मुंतकिल कर दिया। वजीर आला पंजाब के नोटिस लेने के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सके। देखते हैं अलाउद्दीन की रिपोर्ट। इंसान नुमा दरिंदे मौजूद हैं हर जगह। इंसानियत के मतलब से नाआशना ये हवस के पुजारी हैं आजाद कानून और मुआशरती गिरफ्त से। बुरेवाला के चक नंबर 287 EB में पेश आया इंसानियत सोज वाकया। खाना बदोशों की 9 साल लड़की हवस परस्ती का निशाना बन गई। हालत गैर होने पर मुलजिम बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ज्यादती का शिकार बच्ची को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत कर दी गई। DHQ अस्पताल विहाड़ी मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मुलजिमों को ताहाल कानून के शिकंजे में लाने में नाकाम है। बच्ची की वालिदा ने कहा कि मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इंसाफ न मिला तो वो खुद सोजी कर लेगी। पुलिस दावे तो बहुत करती है चोर डाकुओं को पकड़ने के। इस केस में देखते हैं कौम के मुहाफिज क्या फुर्ती दिखाते हैं। डेरा मुराद जमाली में रिंद कबीले के सरबराह यार मोहम्मद रिंद की सिंध के इलाके दादू में नजरबंदी के खिलाफ रैली निकाली गई और मुजाहरा भी हुआ। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। देखते हैं अख्तर मंगी की रिपोर्ट। रिंद कबीला बन गया सरापा एहतजाज अपने सरदार की नजरबंदी के खिलाफ। मुजाहिरीन ने निकाली रैली मजदूर चौक से प्रेस क्लब तक। हाथों में थे प्लेकार्ड्स और बैनर्स। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत गरीबों की अराजी पर करना चाहती है कब्जा। अपनी मिल्कियत से किसी जरूरत नहीं होंगे दस्तबरदार। रैली के शुरका ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
और रिंद कबीले के सरबराह यार मोहम्मद रिंद और उनके साहबजादे की नजरबंदी वापस लेने का मुतालबा किया। मेरी दुनिया में सिर्फ मसाइल ही नहीं, खुशियां भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कसूर की, जहां पुलिस ने 4 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे भारी मिकदार में असलहा, लाखों रुपए की नकदी, दर्जनों मोटरसाइकिल्स भी बरामद हुई। मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड हासिल हो चुका है और अब तफ्तीश जारी है। देखते हैं मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। कसूर में पुलिस ने छापा मारकर इरफानी गैंग के 4 मुल्जिमान इरफान, नवीद, मुर्तजा और जफर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा, बड़ी तादाद में लैपटॉप, दौरान डकैती लूटी हुई लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और 1 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गयी। ये 125 थे मुसल्ला असला होते थे, ये असला के जोर पे रोक लेते थे, मोटरसाइकिल भी छीन लेते थे और नकदी मोबाइल वगैरह भी छीन लेते थे। मुल्जिमान का पुलिस थाना सदर ने जिस्मानी रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मुल्जिमान गन पॉइंट पर राहगीरों से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो जाते थे और पुलिस के लिए दर्देसर बने हुए थे। सूबा पंजाब में गंदम की काश्त के लिए 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आइडियल वक्त है। गंदम की काश्त के बाद कटाई का अमल आम तौर पर 15 अप्रैल से शुरू होता है। साल भर की मेहनत का फल मिलने का जब वक्त आता है तो किसानों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलात क्या हैं, ये हमें बताएंगे गुलाम शबीर। गंदम की काश्त के बाद मरहला आता है कटाई का। दरांती के जरिए कटाई के बाद गंदम को डाला जाता है थ्रेशर में, जिससे गंदम और भूसा अलग अलग हो जाता है। भूसा जानवरों का चारा और गत्ता फैक्ट्रियों की जीनत बनता है। कटाई के बाद किसान मुंतजिर रहते हैं मेहनत का फल मिलने का। सरकारी रेट मुकर्रर होने के बाद PR सेंटर्स कायम किए जाते हैं, जहाँ काश्तकारों को फी एकड़ के हिसाब से 8 बोरी बारदाना फराहम किया जाता है। 8 बोरी फी एकड़, जिसकी 1 एकड़ गंदम काश्त है उसको 8 बोरी मिलती है। और फिर काश्तकारों से गंदम खरीदी जाती है। गंदम खरीदारी मरकज का अमला बारदाना फराहम करने में जरा सी भी ताखीर करे तो मिडल मैन किसानों के इस्तेहसाल के लिए मैदान में आ जाते हैं, जो कम कीमत पर गंदम खरीदते हैं। जो आप 8 बोरी जो बारदाना एकड़ के हिसाब से देते हैं वो थोड़ा है इसमें यकीनन। किसानों का कहना है कि गंदम की औसत पैदावार 40 मन फी एकड़ है, जबकि हुकूमत 20 मन फी एकड़ के हिसाब से गंदम खरीदती है, जिसका फायदा मिडल मैन को होता है। किसानों का मुतालबा है कि गंदम खरीदारी मरकज के बाहर भी कीमत खरीद की मॉनिटरिंग की जाए। ज़राअत को मुल्की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। गंदम की फसल वसी रकबा पर काश्त की जाती है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो गंदम की मुकर्रर करदा निर्ख को हर सतह पर मॉनिटर करे, ताकि किसानों को एहतसाल से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद बूटा के साथ गुलाम शबीर, दुनिया न्यूज, भवाना। जिला सियालकोट के नवाही इलाके मोथरा में सैकड़ों पोल्ट्री फार्म्स बंद हो चुके और ये सब हुआ है महंगे चूजे, अद्वियात और फीड के बायस। हजारों फार्म्स पर परेशान है और कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत है कि उसकी अपील की जा रही है कि अखराजात को मद्देनजर रखकर निर्ख निकाले जाएं। मजीद बताएंगे शाज़ब रज़ा। सियालकोट के निवाही इलाका मोतरा में 1200 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। फार्म बंद होने की वजह चूजा, दवाएं और महंगी मुर्गियों की खुराक है। दवाई भी जी बहुत ज्यादा महंगी है। फीड जी 250 रुपए की, वो अज 2400 रुपए की फीड की बोरी मिल रही है। चूजा जो तैयार होंगे वो टाइम रेट जेड़ा डाउन होंगे, काफी डाउन होंगे। सानू 125-30 रुपए पैंदा चूजा, तो रेट होंगे 90-95-100 रुपये। फार्मर्स का कहना है कि सियासतदान अपनी मर्जी का निर्ख निकलवाते हैं, जिससे छोटे फार्मर्स काम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। फार्मर्स बार बार लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका ये कहना है कि इससे बेहतर है कि फार्म्स बंद कर दिए जाएं। उनकी हुकूमत से अपील है कि प्राइवेट लोगों से निर्ख का इख्तियार लेकर हुकूमत एक अलग इदारा बनाए जो अखराजात को मद्देनजर रखते हुए सरकारी निर्ख दे। गवर्नमेंट दे कोल ये होना चाहिए कि रेट वो कड्डे ते फिर सारे नूं रेट एक जैसा लगे। ऐसा इस तरह से माड़े लोग जेडे खत्म हो गए ने, वो तो फार्म बंद पे।
मोतरा के फार्मर्स को उनके अखराजात के मुताबिक निर्ख न मिलने पर और कारोबार में आए दिन बढ़ते नुकसान पर शदीद परेशानी लाहक है। घोस्ट स्कूलों के बारे में तो आपने सुना होगा, मगर घोस्ट अस्पतालों से शायद ही आप लाइल्म हो। लेकिन डेरा इस्माइल खान के 18 देहात का वाहिद अस्पताल है इसकी अनोखी मिसाल, और इसी को रिपोर्ट कर रहे हैं नुसरत हुसैन। पनियाला में गुज़श्ता 4 सालों से कायम इस टाइप डी अस्पताल की इमारत दिखने में जिस कदर शानदार है, सहूलियात के एतबार से उतनी ही वीरान और बदहाल है। पानी की टंकी तो मौजूद है मगर पानी का मिलना मुहाल है। बिजली की तारें और पोल तो लगे हैं मगर करंट का मिलना नामुमकिन। और तो और इफ्तिताह से कबल ही ड्रेनेज पाइपों को भी किसी की बुरी नजर खा गई है। डॉक्टर का ड्यूटी है यहाँ पर, लेकिन आता नहीं है। अगर आता है बस दीदार करता है फिर जाता है। न पानी है न बिजली है यहाँ पर, ना जो है ना पंखे लगी हुए हैं, किसी बिल्डिंग तो बनी हुई है लेकिन यहाँ पर जो है ना बुनियादी मतलब जो इनकी सहूलतें हैं वो मौजूद नहीं है। मेडिकल आलात और मशीनरी से महरूम इस अस्पताल का शोबे हादसात इत्तेफाकी तौर पर हरगिज बंद नहीं हुआ, बल्कि यही इस बस्ती का मुकद्दर है। एक तरफ इमरजेंसी गेट पर पड़े ताले नो लिफ्ट का सिग्नल देते हैं तो दूसरी तरफ कॉरिडोर्स की वीरानी अलग दास्तान सुनाती है। पनियाला के 50,000 से ज्यादा बासियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए बनाए गए इस अस्पताल के बारे महकमे सेहत के सरबराह ने भी अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। अवाम मुंतज़िर हैं कि सेहत के इंसाफ के दावे कब अमली शक्ल इख्तियार करते हैं। कैमरामैन मलिक शफीक के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज़, पनियाला, डेरा इस्माइल खान। मेरी दुनिया के शहरों में मौसम कैसा है ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं सक्खर और मज़ाफाती इलाकों में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने गर्मी और लू से बचने के लिए इमली और आलू बुखारे का शरबत पीना शुरू किया है। देखते हैं इसहाक खोसो की रिपोर्ट। सक्खर और मज़ाफाती इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए इमली और आलू बुखारे का शरबत पीना शुरू कर दिया है, जिसे पीकर वो तरोताजा हो जाते हैं। ये शरबत पीने से मुझे बहुत ठंडक महसूस होती है, मेरे सीने में गर्मी होती है जो वो बुझ जाती है। आलू बुखारे का शरबत इमली, तुखमा मलंगा और चीनी से बनता है, जिससे शरबत की तासीर ठंडी होती है और गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शरबत की सेल में इजाफा हो जाता है। जो इसमें मैं जो ठंडी चीजें डालता हूँ लोगों के फायदे के लिए, जैसे इमली होती है, आलू बुखारा होता है, चीनी होती है और थोक मलंगा वगैरह होता है, ये बहुत लोग पी के जो है अपने आप को ताजे करते हैं। आलू बुखारे और इमली का शरबत पीने से शदीद गर्मी में चलने वाली लू से भी बचा जा सकता है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सक्खर के शहरियों ने इमली और आलू बुखारे के शरबत पीने पर जोर दिया है। शहरियों का कहना है कि इस शदीद गर्मी में इमली और आलू बुखारे के शरबत पीने से वो तरोताजा हो जाते हैं। कैमरामैन असगर लिबासी के साथ इसहाक खोसो, दुनिया न्यूज़, सक्खर। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही पीर महल में एयर कूलर्स की मांग में भी इजाफा हो गया और एयर कूलर्स की मांग बढ़ने के साथ ही दुकानदारों ने उनके दाम भी बढ़ा दिए। देखते हैं असद हफीज की रिपोर्ट। बिजली की कीमतों और गर्मी की शिद्दत में इजाफा की वजह से पीर महल में एयर कूलर की मांग बढ़ गई। मतवस्त और तनख्वाहदार तबका मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बायस एयर कंडीशनर्स की बजाय रूम कूलर्स के इस्तेमाल को तरजीह देने लगा। बाजारों में रूम कूलर्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। दुकानदार ग्राहकों से मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। इस साल मौसम गर्मा के दौरान कूलर्स की फरोख्त में गुज़िश्ता साल की निस्बत 30 गुना इजाफा मुतवक्के है और लोगों की अक्सरियत एयर कूलर्स को बुनियादी जरूरत ख्याल करती है। शहरियों के मुताबिक गर्मी में रूम कूलर्स के बगैर गुजारा करना मुश्किल है। अगर इनकी कीमतों में एतदाल आ जाए तो इनकी मांग में मजीद इजाफा हो सकता है। एयर कूलर्स की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो लोग भी कूलर्स खरीद रहे हैं जिन्होंने पहले एयर कंडीशनर्स नस्ब कर रखे हैं। मुल्तान
में गर्मियों की शिद्दत के साथ ही शहरियों ने सन ग्लासेस के इस्तेमाल में भी इजाफा कर दिया है। कुछ लोग गर्मी जबकि कुछ जाज़िबे नजर दिखाई देने के लिए काले चश्मों की खरीदारी में मसरूफ हैं। तफसील जानते हैं जानशेर खान की रिपोर्ट में। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। मुल्तान का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया है, जिस पर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने सन ग्लासेस की खरीदारी शुरू कर दी है, जिससे खूबसूरत ग्लासेस का फैशन भी अरूज पर पहुंच गया है। गर्मियों में जो वायरल इन्फेक्शन है आंखों का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आंखों की रेडिश, आंखों से पानी बहना, ये सब चीजें, इनसे बचाव के लिए हम सन ग्लासेस यूज करते हैं। आइस को बचाने के लिए हम लोग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें जो है गर्मी नहीं लगती आइस को और हमें ठंडक फील होती है। ग्लासेस की मांग बढ़ने पर दुकानदारों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए खरीदारों को इसकी भी परवाह नहीं। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और अगर वो सनग्लासेस नहीं पहनेंगी तो सनलाइट डायरेक्टली उनके फेस पे पड़ेगी और पिंपल्स हो जाएंगे, स्किन के और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। कई शहरियों को कपड़ों की मुनासबत से ग्लासेस की तलाश में मुश्किलात का भी सामना है, लेकिन धूप की शिद्दत से बचने और पुरकशिश नजर आने के लिए दुकानों पर ग्राहकों का रश कम नहीं हो रहा। काले, नीले, पीले और गुलाबी रंग के ये चश्मे गर्मियों में जहां आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, तो वहीं इनको लगाने से शख्सियत में भी निखार आता है। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जानशेर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। आजाद कश्मीर में मौसम गर्मा के दौरान पहाड़ों से बर्फ पिघलते ही दरियाए नीलम और झेलम में यकबस्ता पानी की मिकदार बढ़ जाने से जहां गर्मियों से सताए लोगों के लिए सुख का सामान मुहैया होता है, वहीं हजारों मेहनत कश इन यकबस्ता दरियाओं से रेत निकालकर रोजी भी कमाते हैं। और इसी बारे में हम रिपोर्ट देखेंगे मुजफ्फराबाद से तासीम यासीन की। आजाद कश्मीर में बहने वाले यकबस्ता दरियाए नीलम और झेलम कुदरत का अनमोल तोहफा है। इनकी रवानी में ही वादी कश्मीर का हुस्न कायम है। मौसम गर्मा में जहां लाखों लोग इनके हसीन मनाजर से लुत्फअंदोज होते हैं, वहीं इन दरियाओं से हजारों लोग रेत निकाल कर रोजी कमाते हैं। रेत 50 साल तो कट दिए, पानी ज्यादा आ गया, रेत ज्यादा आ गई तो काम अच्छा हो गया। इस निजाम बाल बच्चे से तोड़ दिए। रेत निकाल कर हम बाहर लाते हैं। 1 माह 2 माह में हम काम करते हैं। 10 महीने हम भटकते रहते हैं कि 2 महीने का इंतजार करते हैं। रेत निकालने वाले अफराद का कहना है कि दरिया नीलम और झेलम इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। रिज़्क का सामान बनने वाले वो इन दरियाओं को हमेशा रवां देखना चाहते हैं। असी यही आखते हैं कि दरिया बुलंदी भी जाए तो असा रकदार रोजी पैदा होती है। अगर दरिया काट जुला कमजोर हो जुला तो फिर असा रोजी का जरिया कोई नहीं। आजाद कश्मीर में तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली रेत का बेशतर हिस्सा दरिया नीलम और झेलम से निकाला जाता है, जिससे 30,000 से जायद मेहनत कशों का रोजगार वाबस्ता है। दरिया से रेत निकालने वाले ये मेहनत कश गोताखोरी के भी माहिर हैं। किसी हादसे की सूरत में दरिया की मौजों की नजर हो जाने वाले अफराद को निकालने में भी इंतजामिया की मदद करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ताजीम यासीन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। राजनपुर में ख्वाजा गुलाम फरीद के अकीदतमंदों ने सालाना फरीदी रुमाल डे मनाया। जायरीन की बड़ी तादाद इस दिन को मनाने के लिए यहां का रुख करती है। देखते हैं कमर सिराज की रिपोर्ट। मिठन कोट में सूफी बुजुर्ग और रूहानी शख्सियत ख्वाजा गुलाम फरीद के मिजार पर लतीफ एहसासात, जज्बात और वजदानी कैफियत से मुज़य्यन कलाम जब पढ़ा जाता है तो हर सुनने वाला हक फरीद या फरीद के नारे लगाने पर मजबूर हो जाता है। आप सराय की शायरी को जिस आला मकाम पर छोड़कर गए थे, आज भी उसे बेहतर नहीं किया जा सका। ख्वाजा साहब तो वो हस्ती है चोलिस्तान वाले ख्वाजा साहब के अकीदतमंद हर साल फरीदी रुमाल डे मनाकर कौमी यकजहती, अमन व आशती और भाईचारे का दर्स देते हैं। इस मरतबा फरीदी रुमाल डे के मेहमान खुसूसी DCO राजनपुर सरदार अमानुल्लाह खान गाजी थे। इस मौका पर एक बड़ी सी स्क्रीन के जरिए फरीदी रुमाल डे के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के अकीदतमंद फरीदी रुमाल डे मनाकर तमाम मसालिक में अमन व आशती और हम आहंगी को फरोग दे रहे हैं, जिसकी मुल्क को इस वक्त सख्त जरूरत है। मेरी दुनिया के और भी बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
वेलकम बैक। फैसलाबाद में जश्न बहारा के सिलसिले में लगाया गया केनाल मेला रंगो नूर की बरसात में इख्तिताम पजीर हो गया। नहर को बरकी, कुमकुमों और मुख्तलिफ तारीखी इमारतों के फ्लोट से सजाया गया था, जिनके नजारे माजी की हसीन यादों का हिस्सा बन गए हैं। पानी में रक्स करते रंग मरकज़े निगाह बने रहे। मेले की रुदात बताएंगे मियां अंजुम। जिले इंतजामिया की जानिब से सजाया गया केनाल मेला। मेले में नहर के चलते पानी में सकाफती फ्लोट्स, रंग बिरंगी तितलियां, कश्तियां और तारीखी इमारतों के नमूने रखे गए। खूबसूरती की रही सही कसर दरख्तों और नहर के ऊपर लगाई गई बरकी कुमकुमों ने पूरी की। शहर का शहर उमड़ आया इस मेले को देखने। हर किसी ने की खूब तारीफें। दिल तो नहीं कर रहा कि खत्म हो, लेकिन हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छी नहर सजाई हुई है, बहुत खुशी हो रही है। बच्चे आए हैं, फैमिली को लेके आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। मेले के दौरान मौका की मुनासिबत से फनकारों ने दिखाए जौहर, तो कई डीजे के म्यूजिक पर खूब झूमे, नाचे और भंगड़े डालते रहे। बच्चे तो बच्चे, मन चले नौजवानों समेत खवातीन ने भी फोटोग्राफी के जौहर दिखाए। नौजवानों ने सेल्फीज बनाने का शौक भी पूरा किया। हर किसी ने जी भर कर बनवाई खूब तस्वीर और इवेंट के नकात को सराहा। मेले के आखिरी दिन लाइटिंग शो भी किया गया, जिसको देखने फैमिलीज और शहरियों की बड़ी तादाद ने किनाल का रुख किया। शहरियों ने मेले को लाहौर के किनाल मेले की निस्बत कामयाब करार देते हुए आइंदा भी ऐसी सरगर्मियों के अज़म का इजहार किया। मुंतज़मीन ने कहा कि मेले के इनकाद का मकसद गर्मी और घुटन ज़दा माहौल से शहरियों को निकालना था। फैमिली फेस्टिवल के रंग में रंगने वाला ये केनाल मेला अपनी तमाम तरानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मुकामी शहरियों समेत गिरदोनवा के बासियों ने सकाफती कल्चर से रोशनास होने के साथ साथ एक वीक मुफ्त तफरीह के मजे भी उड़ाए। कैमरामैन सदाम अली के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। लकड़ी के टुकड़े को मुख्तलिफ जानवरों की अशकाल में ढालने में पेशावर के हुनरमंद एक खास मकाम रखते हैं, लेकिन गुजरते वक्त ने इस हुनर में भी मट्टी की तहें जमा दी हैं। पेशावर में लकड़ी से बनी अशिया की जहां पहले दर्जनों दुकानें हुआ करती थीं, अब वहां सिर्फ 2 दुकानें ही बाकी बची हैं। पेशावर से देखते हैं आयशा तस्कीन की रिपोर्ट। पर फैलाए उकाब, गर्दन ताने ऊंट और हाथी हकीकत का तासुर देते ये लकड़ी के फन पारे पेशावर के हुनरमंदों के फन का मुंह बोलता सबूत हैं। एक जमाना था कि तहसील गोरगठरी में सड़क के किनारे हाथ से बनी इन अशिया की कई दुकानें होती थी। खूबसूरत फन पारे देखकर राहगीर खुद ही रुकने पर मजबूर हो जाते, लेकिन दहशत गर्दी के घुन ने इस हुनर को भी चाट लिया। खरीदारों की आमद घटी, कारोबार ठप हुआ और फिर ये दुकानें ही खत्म होके इक्का दुक्का रह गई हैं। जब से ये दहशतगर्दी और ये चीजें शुरू हुई है तो उससे कारोबार बहुत ज्यादा तकरीबन खत्म हो गया। बाहर से लोग आते नहीं है, ना कोई पूछता है ना कुछ करता है, बस माल बनाते हैं, यहीं पे पड़ा रहता है, सड़ जाता है, बस पड़ा रहता है। लकड़ी से बनी इन शाहकार दस्तकारियों पर कारीगर कई दिन सर्व करते हैं। पहले इसकी कटाई की जाती है, कटाई के बाद सफाई का अमल शुरू होता है। ठुकाई और पॉलिशिंग के मुश्किल आजमा मराहिल से गुजरकर एक पीस तैयार होता है, लेकिन अब इस मेहनत के कदरदान शाज़ो नादिर ही मिलते हैं। पेशावर में पहले लकड़ी की चीजों को हर घर में मौजूद होता था, लेकिन लोग इनमें दिलचस्पी लेते थे। लेकिन अब चाइना से माल आता है, डेकोरेशन पीस आते हैं, तो इसकी कीमत भी कम होती है और वो सस्ता भी होता है। घर की सजावट के लिए हाथ से तैयार की गई इन आराइशी अशिया की कीमत 500 से लेकर लाखों रुपए तक है। लकड़ी से बनी ये अशिया दस्तकारी का शाहकार हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमती अदम तवज्जो और सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल ने इस कारोबार को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। कैमरामैन असद अली के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज, पेशावर। मेरी दुनिया प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसके मुंतज़िर रहते हैं। आपकी आरा हमें मौसूल होगी। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो और आप हमें ट्विटर पर ट्वीट्स भी कर सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। मदिया मसूद को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।